बिहार के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली के चीफ पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव पटना में है। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में है। एक बेटा मुख्यमंत्री तो दूसरा कैबिनेट मंत्री हैं। पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं। बड़ी बेटी मीसा भारतीय राज्यसभा सांसद है, मगर लालू यादव को बचपन में भूतों से सामना हो गया है। पटना गोपालगंज के फुलवरिया से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक के लालू यादव अपने पावर का एहसास करा चुके हैं। सीमापुर में किडनी ट्रांसफर करा पहले दिल्ली और अब पटना के सरकारी बंगाल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े लालू यादव आज भी उसी अंदाज में रहते हैं। नलिन वर्मा ने लालू यादव की जीवनी लिखी है, जिसका नाम है गोपालगंज से रायसीना, गोपालगंज टू रायसीना। इस किताब में लालू यादव ने बताया है कि कैसे बचपन में उनको भूतों ने पकड़ लिया था, फिर ब्रह्म बाबा ने कैसे उनका बचाया। लालू यादव के चाचा भगाते थे भूत। गोपालगंज से रायसीना किताब में लालू यादव कहते हैं कि मेरे पिता कुंदन राय 3 भाई थे, उनके एक भाई सुधन राय। लालू यादव के चाचा ने शादी नहीं की, वे सन्यासी हो गए थे। वो काली माई और स्थानीय देवता ब्रह्म बाबा की पूजा करते थे। वो लोगों के शरीर में घुस कर भूतों को भगाते थे। हम जब कभी भात और मछली की बात करते थे तो नाराज हो जाते और गालियाँ देने लगते। एक बार मेरा भी लालू यादव भूतों से सामना हो गया। गर्मियों की चमकदार पूर्णिमा की रात थी। हमारे घर के पीछे एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्म बाबा का ठिकाना था। गांव के एक काका सोरठी ब्रिज भार भोजपुरी लोक प्रेम कहानी गा रहे थे। ब्रह्म बाबा के डेरे में रात के खाने के बाद बैठकर लोग उन्हें सुन रहे थे। श्रोताओं में मैं भी शामिल था। मुझे चैता बिहारा, होली हो सोरठी और लोकगीत सुना अच्छा लगता है। मैं आज भी इन्हें सुनता हूँ क्योंकि ये आपको जड़ों से जोड़े रखते हैं। जब शमशान की ओर ले जाने लगा भूत। आगे लालू यादव बताते हैं कि लोकगीत सुनने के दौरान वही ब्रह्म बाबा के नज़दीक गेहूं के ठंडल पुआल के ढेर पर मुझे नींद आ गई। पता ही नहीं चला कि अब काका ने गाना बंद कर दिया और लोग अपने अपने घरों को
चले गए। अचानक के 2 लड़कों आए और मेरे दोस्तों का स्वागत नकल कर मुझे जगा दिया। अपने साथ आने के लिए उकसाया। मैं उन्हीं आधा नींद में था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे गांव के बाहर स्थित चकमा की ओर जा रहे थे और मैं आंखों को मलता हुआ उनके पीछे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैं वही खेत में लघु शंका पेशाब के लिए बैठ गया। वे दोनों लड़के मेरे पास में ही खड़े रहे। उनके सिर और चेहरे आधे ढके हुए थे। मैं जब पेशाब कर ही रहा था उसी समय हमारे गांव के एक बुजुर्ग तपेश्वर बाबा अपनी हथेलियों में खैनी मलते वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, कौन है रे? मैं जवाब दिया, हम हैं ललवा। इतना कहने के साथ तपेश्वर बाबा ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? उठो और घर जाओ। जैसे ही तपेश्वर बाबा ने निर्देश देने के अंदाज में बोला, दोनों लड़के वहां से भाग गए। फिर मैं घर लौट आया। अगले दिन सुबह मैं उन दोनों दोस्तों के पास गया जो मुझे चकमा घाट ले जा रहे थे। उन्होंने दावा दिया कि वे तो रात में अपने घरों में सो रहे थे। ये सुनकर मैं भौंचा रह गया। मैं और तुरंत तपेश्वर बाबा के घर गया। उन्होंने भी कहा कि रात में जिस जगह पर वो मुझे मिले थे वहां नहीं गए थे। तपेश्वर बाबा ने कहा कि मैं तो घर पर सो रहा था। इसके बाद मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। आज भी ब्रह्मदेव बाबा के सामने सिर झुकाते हैं। लालू ये पूरी बातें मैंने अपनी माँ को बताई। वो बोली, जो लोग तुम्हारे दोस्तों बनकर आए थे वे भूत थे। ब्रह्म बाबा ने तपेश्वर बाबा का रूप धारण कर तुमको बचाया। ब्रह्म बाबा ने तुम्हें भूतों से बचाया है, वरना तो तुम्हें चकमा घाट ले जाकर मार भी सकते थे। माँ ने मुझे ब्रह्म बाबा की प्रार्थना करने की सलाह दी। आज तक जब कभी मैं अपने गांव फुलवाड़िया जाता हूँ, ब्रह्म बाबा के सामने सिर झुकाए बिना आगे नहीं बढ़ता।